हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 अव्यय। हमने अव्यय की परिभाषा पढ़ी। अव्यय की परिभाषा, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो कि लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आज हम पढ़ेंगे अव्यय का चौथा भेद, विस्मयादि बोधक। उदाहरण देखिए। अरे, आपने क्यों कष्ट किया? हे कृष्ण, मेरी लाज रखो। वह क्या छक्का लगाया है? शिव शिव, ऐसा अनर्थ। शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना। हाय, सुभाष को चोट लग गई। उपर्युक्त वाक्यों में अरे, वह, शाबाश, हे कृष्ण, शिव शिव, हाय ऐसे शब्द हैं जो हमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, आवाहन आदि मनोभावों के विषय में बता रहे हैं। ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक हैं। मनोभाव अर्थात हमारे मन में उठने वाले भाव। वे अव्यय शब्द जो कि विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त किया जाता है। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित प्रभेद हैं, जैसे कि विस्मय या आश्चर्य: हे, अरे, ए, उहु, वाह। हर्ष और उल्लास के समय वाह, आह, क्या खूब, बहुत अच्छे, धन्य। प्रोत्साहन या प्रशंसा के लिए शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। व्यथा, ग्लानि, पीड़ा आदि के समय हाय, आ, उफ, हे राम, त्राही त्राही, बाप रे। संवेदना के समय हाय वे, राम राम, तौबा तौबा। घृणा के समय छी, ए, हट। तिरस्कार, दुर, हट, हश। चेतावनी के समय बचो, होशियार, अरे। संबोधन हे, अरे, ओ। आवाहन अर्थात किसी को बुलाना या पुकारना, अजी, हे प्रभु। विस्मयादि बोधक के जो उद्गार होते हैं वे परिस्थिति के अनुसार अपने आप ही निकलते हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसी प्रकार के उद्गार, उसी प्रकार के शब्द हमारे मुंह से अपने आप निकलते हैं। इनका उद्देश्य सुनने वाले को कोई सूचना देना नहीं होता है। जिस प्रकार की परिस्थिति मनुष्य के सामने उत्पन्न होती है उसी प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्द, उद्गार शब्द उसके मुंह से अपने आप निकलते हैं। अव्यय का एक भेद और है निपात। पढ़ो और समझो। तुम्हें वहां जाना ही होगा। भूमि भी होली खेलेगी। गोपियां तो नाच ही नहीं रही हैं। मैं उसे जानता भर हूँ। रोहन दिल्ली भी जाएगा। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली। सुभाष पास तो हुआ पर प्रथम नहीं आया। हीरे की कीमत 2 लाख रुपए मात्र है। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं ही, भी, तो, भर, मात्र, तक आदि ऐसे शब्द हैं जो जिस शब्द के बाद लगे हैं उस पर विशेष रूप से बल डाल रहे हैं। तो निपात हम कहेंगे वे शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष रूप से बल देते हैं, उस पर विशेष रूप से जोर देते हैं, उन्हें निपात कहा जाता है। निपात के उदाहरण ही, भी, तो, भर, तक, मात्र इस प्रकार के शब्द हैं, वे निपात कहे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित हैं, जैसे कि ही, सचिन क्रिकेट ही खेलेगा। भी, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। तो, मुझे तो नया बल्ला मिल गया। तक, तुमने फोन तक नहीं किया। मात्र, सदाचार मनुष्य मात्र को ऊपर उठाता है। भर, रोहन ने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन लिया। तो इस प्रकार से हमने पढ़े अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वे शब्द जो कि लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं। अव्यय के 4 भेद हमने पढ़े। पहला भेद हमने पढ़ा क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
इसके हमने 4 भेद पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। उसके बाद हमने दूसरा भेद पढ़ा संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ में बताते हैं। इसकी पहचान हम कर सकते हैं के कारण, की वजह से, के साथ, के लिए, के निमित्त, के अपेक्षा, की तुलना में, के समान, के बदले, की जगह। इस प्रकार के शब्द होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद हमने पढ़ा समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक या योजक मतलब किसी चीज का संग्रह बताने वाला, किसी का मेल बताने वाला। दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, दो वाक्यांशों के बीच में यह प्रयुक्त होता है। समुच्चय बोधक अव्यय के हमने दो भेद पढ़े, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा हमने पढ़ा व्याधिकरण। समानाधिकरण में एक जैसी स्थिति वाले दो शब्दों में, दो मुख्य पदों में या दो पदबंधों में आपस में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मैं और तुम, राधा और मोहन, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। इसके 4 भेद थे, संयोजक अर्थात भली भांति जोड़ने वाले, दूसरा था विभाजक या विकल्पक, दो में से किसी एक को चुनना, तीसरा था विरोध दर्शक जहां पर वाक्यों के बीच में विरोध दिखाई दे, जैसे कि परंतु, किंतु, लेकिन। नेक्स्ट था परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक में परिणाम के बारे में बताया गया। दूसरा था हमने पढ़ा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसके भी 4 भेद थे, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। हेतु बोधक में कारण बताया गया, संकेत बोधक में एक कार्य का दूसरे कार्य से संकेत बताया गया, स्वरूप बोधक में उसका अर्थ स्पष्ट किया गया और उद्देश्य बोधक में कि किस कार्य के लिए काम किया जा रहा है। देन हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय में जैसी मनुष्य के सामने परिस्थिति उत्पन्न होती है वैसे ही उसके मुंह से उद्गार निकलते हैं, शब्द निकलते हैं। फिर हमने पढ़ा निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो कि वाक्य में जो पद आता है उसके बाद में लगकर उस पर विशेष रूप से बल देते, जैसे कि ही, भी, तो, तक, मात्र आदि जो शब्द होते हैं ये निपात के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।